आज मेरी बहन की आत्मा मेरे पास आई। क्या? वो अपने हत्या का बदला मांग रही है भैया। और उसने कहा कि मैंने अपनी खुद आत्महत्या नहीं किया, बल्कि उतार लोबिया ने मेरी बहन को फांसी लगाकर मारा भैया। आज मेरी बहन इंतकाम मांग गई है। अगर आपसे तो हम कुत्तों से बदला ले सकते हैं भैया, ले सकते हैं। बोला मैं तुम्हारे दुख दर्द को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। एक जल्दबाजी में कोई काम नहीं होगा। जैसा मैं कहूँ उसी प्रकार तुम करो। बोलो भैया। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने अपने दिल में जो प्रतिज्ञा किया है वो हम पूरा करेंगे। और चलो चलो त्रिलोकी के घर। अरे अब बदला तेरा चुका है और उसकी बेटी रोशनी है तो शादी उससे करवाएंगे। भैया शुभ काम में देरी नहीं करते। आओ आओ चलते हैं तिलों की रात के बगल की तरफ। चलो लेके भाग चल भैया। हे बाबा हे बदलेपुर में हम रहा बना। हमका तो जिला में फिर लेके भाग चल। तूने खून किया, गले में फांसी लगा के मार डाला। उसी का भाई आज तेरे आंखों के सामने देख रखा है कि हत्या का बदला तुझसे चुकाएगा। अरे चाकू भैया हमें माफ कर दो, अब ऐसा काम दोबारा नहीं करूंगा। बेटा मुझे माफ कर दो। रिश्ते का नाम मत ले। बाप और बेटे का रिश्ता ही खत्म कर दिया तूने तो। अरे क्या कसूर था मेरी बहन का, क्या कसूर था? तूने उसकी हत्या करवा दी कुत्ते ने और तुझे माफ कर दूं? मैं तुझे माफ कर दूं? सब कुछ हो यार, हम भाई है। हाँ भाइयों, मास्टर दीनानाथ की बेटी मार दी गई थी। उनका बेटा भोला उनकी आंखों के सामने जेल भिजवा दिया गया था। मास्टर दीनानाथ इस सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और एकदम पागल हो गए थे, लेकिन उनका दिलो दिमाग एकदम ठीक हो गया। वो भी टहलते घूमते हुए त्रिलोकीनाथ की हवेली पर पहुंच रहे हैं।
बापू, ये क्या हालत बना लिया बापू? ये जो हालत में तुम देख रहे हो, ये जाने के बाद इन लोगों ने बहुत मारा, बहुत सताया मुझे। मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। जब कुछ ठीक हुआ तो आज घूमते घूमते यहाँ आया। क्या देखा कि तुम काली वर्दी तुम्हें भागी बना दिया इन लोगों ने और मुझे पागल बना दिया। अरे जिन हाथों में मैं कलम थमाना चाहता था, मेरे बेटे को आज पागल बना दिया, डाकू बना दिया, हराम। बेटा बोला तुझे तो पुलिस गिरफ्तार करके जेल ले जा रही थी, किसने तुझे बचाया? किसके सामने तू गया? मुझे बता बापू, उस महान पिता का दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे लेकर जा रही थी, हवलदार की मदद से मैं भागने में सफल रहा बापू। भागते भागते जब जगह की तरफ पहुंचा तो सरदार जी से मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे शरण दिया बापू, इन्होंने मुझे शरण दिया है। भाई मान सिंह, तुमने मेरे बेटे की एक नई जिंदगी दिया है, इस जान बचाया है। तुम्हारा इंसान जीवन बच चुका नहीं बाबूजी, हाथ जोड़कर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये तो मेरा फर्ज था जो मैं निभाया है। जैसे तुम्हारा बेटा भोला है, वैसे वारसी को भी अपना बेटा समझो। और एक बेटे का फर्ज होता है कि वो पिता के सर का बोझ अपने सर पर रखे। भाई मान सिंह, अगर मेरे बेटे को तुमने शरण नहीं दिया होता, बचाया नहीं होता, तो आज हम बाप बेटे मिल नहीं पाते। हाँ बाबूजी, ये तो सत्य है, लेकिन आज वो समय आ गया है कि बहन सीता के हत्यारों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इन जालिमों से बहन सीता की हत्या का पता चुका हूं। त्रिलोकीनाथ फूलपुर क्षेत्र के विधायक जमीन पर बैठे हो, कुर्सी के बदले जरा खड़े हो जाओ समधी जी। आप हमारे मेहमान हैं, आप कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी पर तो तुमने पहले ही बैठा दिया। जब तुमने समझा कि मास्टर दीनानाथ से चुनाव में हार जाऊंगा, तो तुमने हमारे साथ एक नई चाल खेला। मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से करवा दिया और विदाई के समय चाल खेलकर चुनाव से मेरा नाम वापस करवा दिया। मैं मजबूर था त्रिलोकीनाथ, क्योंकि मेरी बेटी के मांग में सिंदूर पड़ गया था, 7 फेरे हो गए थे। हरामजादे, तुम माफ करने के काबिल नहीं हो, फिर भी तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मेरी बेटी को जान से मार दिया। बोल मैं क्या करूं तेरे? समझे जी, मुझे माफ कर दीजिए। तो माफ करने के काबिल नहीं हो त्रिलोकीनाथ। अगर तुझे मैं माफ कर दूंगा तो ये दुनिया, ये गांव वाले, क्षेत्र वाले मुझे ताना मारेंगे कि एक दुश्मन को मास्टर दीनानाथ छोड़ दिया। हरामजादे, तुमने क्या कहा था कि मास्टर दीनानाथ अपनी बेटी के गम में, अपने बेटे के गम में पागल होकर मर जाओगे? देख मैं तेरे सामने तेरी मौत देखने के लिए खड़ा हूं। भाई राजू की तरफ से भाई ये 50 रुपए, कंपनी मालिक की तरफ से धन्यवाद। हरामजादे, भेड़िए की औलाद, मगरमच्छ की औलाद, जैसे बाप वैसे बेटा,
हरामजादे, जो पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है संसार में। माफ करने के तू काबिल नहीं रह गया है। तूने मेरा पाँव पूजा है। तेरा पाँव पूजा है लेकिन तेरा सर नहीं पूजा। और भाई आगे अर्जुन, आप भाई बदलेपुर की तरफ से भाई 501 रुपये घर मालिक को व्यवहार, धन्यवाद। कहाँ गई है? इधर आओ, कुर्सी बैठी, इधर आओ, इधर आओ, इधर जाओ, पकड़ लो उसको। समझिन साईं इस खेल के महारथी। समझे जी, नमस्ते। नमस्ते खाने के हो? मेरी बेटी को गरम गरम चाय पिलाने वाली, 4 बजे उठकर स्नान करने वाली हरामजादी तू एक काली नागिन है जो मेरी बेटी को डस लिया। मेरी बेटी के गले में रस्सी का फंदा डालकर उसे मार डाला, उससे जाली खत लिखवा लिया। मौका मिले तो बताइए। और आगे भाई राम बहादुर, राम बहादुर आप भाई उनकी तरफ से 50। हरामजादे बहुत मारा तू मुझे। हाँ, कितना मारता है समझे? तो मैं नहीं मारू क्या? मारो, आप थोड़ा गए मार लेना। इसी तरह से मुझे मारा था। इधर आओ, आओ, इधर आओ। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया। नहीं क्या नहीं जाएगी। हरामजादे जब का तब है। हरामजादे और हरामजादे तू मगरमच्छ की औलाद, तुझे क्या करें? मेरे बेटे को जेल भिजवाने में तेरा हाथ था कि नहीं?
नहीं झुकाऊंगा। इधर आओ। सर नहीं झुकाओगे तो मेरे पास दवा है। चल चल। जिस तरह से तुमने कागज पे लिखाया था कि मास्टर दीनानाथ चुनाव से अपना नाम वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी की विदाई नहीं करूंगा। मैं मजबूर था त्रिलोकीनाथ, क्योंकि मेरी बेटी के मांग में सिंदूर पड़ गया था, 7 पेड़ हो गए थे। हरामजादे, दुनिया के डर से, दुनिया के लिहाज से मैंने अपनी बेटी की विदाई तेरे घर कर दिया है। लिखो जैसे वो बोलो। हाँ कुत्ते बोलो। अरे क्या करे, धोती संभाले। लिखो। कितना पढ़ा तू? 10 बजे तक। कितना पढ़ा? 10 बजे तक। 7 बजे मैं स्कूल गया, 10 बजे स्कूल वाले घर छोड़ गए। फूलपुर क्षेत्र के विधायक जालिम, विधायक बनने के काबिल 55 वर्ष में तुमने फितरत से अपनी मंत्री भी बन गया था। ये किया था ना, गरीबों का खून चूस चूस कर अपनी तिजोरी भरता रहा और अपने आप से साइन करना नहीं आता और जो बयान लिखना नहीं आता। मैंने अपने आप से बयान लिखा था, तो अपने आप से बयान लिख। कैसे लिखेगा बोल? जैसे बताएंगे। चल मैं बोलता हूँ। बोलता साला। चलिए तो बताइए। मैं नेता त्रिलोकीनाथ, मैं नेता त्रिलोकीनाथ, मेरी धर्म पत्नी बिच्छुरानी, मेरी धर्म पत्नी बिच्छू रानी, मेरा बेटा बंटाधार मेरा बेटा बनता था दहेज के लिए सीता का गला दबाकर हत्या किया था। हत्या नहीं किया। किया था, किया था। अब मैं ना जेल जाना चाहता हूँ, न समाज को मुझे दिखाने के काबिल हूँ, ना समाज को मुंह दिखाने के काबिल हूँ। अब मैं अपनी मर्जी से, बिना किसी जोर दबाव के, हम तीनों प्राणी आत्महत्या कर रहा हूँ। अयोध्या जा रहा हूँ। लो भाई, अब ये अयोध्या जाएंगे, वहाँ साधुओं के बीच में कमंडलाचार करेंगे, एक दूसरे से लड़ाएंगे और यहाँ तक जो छोटे छोटे मंदिर हैं, मंदिर के ऊपर चढ़कर उस कलशा को उतारेंगे, घंटा खोलेंगे, फिर घंटा को बेचेंगे और शंख चुराएंगे, मंदिर में जाकर फिर शंख बजाएंगे। हरामखोर नालायक। बचा लियो भैया, हम आप बहुत भतार हो तो पप्पू भैया तुम्हें बचा लियो, कहे मरवा रहे यार बैठे बैठे। यही बुढ़ा दीनानाथ तुझे कफन भी पहनाएगा। कफन? हाँ कफन। तू तो लड़का बच्चे कहते हैं यार। तेरा लड़का भी नहीं बचेगा, तू भी नहीं बचेगा, तेरी पत्नी भी नहीं बचेगी और तेरी मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मतलब महतारिया की तरह बेचे वो स्नान नहीं करेंगे। हरामजादे, देखा हुआ 4-5 जने मरे बटोरे बैठे हुआ। हम तीनों प्राणी आत्महत्या कर रहे हैं। मास्टर दीनानाथ, उनका बेटा भोला, निर्दोष है, दस्तखत बना। दस्तखत त्रिलोकीनाथ। अपनी पत्नी को बुला। मेरी पत्नी क्या लिखना है? बिच्छू रानी, ये पकड़ो। अपने बेटे को बुलाओ।
ससुर जी, उसको क्या करेंगे हम? बिच्छुरारे अरे मुझे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता। अब भाई नहीं कह रे तो का पढ़े जात रही से हाँ? तो कहे हमारे भैंस के दूध पियावत रही है कि हुआ पढ़े जाए तो हाँ? वैसे देख उधर देख तोर भैंसी कत्ती है हाँ? जब तुम तीनों पहली बार हमारे घर आए थे तो तुम बीए पास बताते थे, तुझे दस्तखत करना भी नहीं आता? उनका लगा ले अंगूठा लगा। अरे अम्मा हो, अम्मा को कहा रहा था लो भैया, ओ भैया, एके लगे भाई कर्जा हमा है, अब भाई का न मारो। तुम त्रिलोकीनाथ रो रहे हो या हंस रहे हो? हाँ? तेरी पत्नी तेरे सामने मार दी गई, तेरा बेटा भोला बंटाधार मारा गया और तू हंस रहा है? कुत्ता साला कमीना। अब भाई वो मरा नहीं है, अब भाई नहीं मरा है, अब भाई का दिखाए ना भाई जिंदा है यू, जानते हो? आओ काम जाने थे। दहेज के भूखे भेड़िए, आज मेरी बेटी सीता की भटकती हुई आत्मा को शांति मिली। जी हाँ बापू, आज मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया। बेटा भोला, जी पिताजी। भाई मान सिंह, आज सारे दुश्मन मारे गए। मेरी इच्छा है कि आप सब लोग अब आत्मसमर्पण कर दो। जहां तक हो सकेगा मैं तुम दोनों का रिहाई करवाऊंगा बहुत जल्द। जैसे क्या बापू, हम ऐसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। और ये